हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानेश्वर जायसवाल क्लासेस में। आइए आज पुनः बात करते हैं छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक करेंट अफेयर 20 से 26 जुलाई 2020 में। तो सबसे पहला करेंट अफेयर है काजू प्रोसेसिंग यूनिट करतला ब्लॉक कोरबा। ठीक है, जो कोरबा के करतला ब्लॉक है वहाँ पर काजू प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट हो गई है। इस योजना में सहयोग करने वाला है नाबार्ड बैंक। ठीक है, नाबार्ड बैंक का बाड़ी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस काजू प्रोसेसिंग यूनिट का संचालन हो रहा है। और जानते हैं इस काजू प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, तो इसमें 30 गांव शामिल है। ठीक है, इस प्रोसेसिंग के अंतर्गत 30 गांव शामिल है, जिसमें सभी गांव में काजू का पेड़ लगाया गया है और उसी से ही काजू प्राप्त करके इस प्रोसेसिंग प्लांट में ला करके उसको प्रोसेसिंग किया जाता है। तो इसमें शामिल किसान हैं, टोटल 2000 किसान शामिल है। ठीक है, अगर भूमि देखा जाए इस काजू के पेड़ का कितने भूमि में इसको तैयार किया जा रहा है, तो उसको देखा जाए तो 1300 एकड़ करीब में काजू का पेड़ लगाया गया है। तो काजू का पेड़ कितना है? काजू का पेड़ है 30,000 लगभग काजू का पेड़ है, जिसमें अभी वर्तमान में 22,000 पेड़ फल दे रहे हैं। ठीक है, इस वर्ष उत्पादन हुआ है 22 टन। ठीक है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में बहुत उससे लगभग दुगुना है। प्रति किसान अगर आय देखा जाए तो प्रति किसान आय है 48,000 रुपया। इस प्रकार से काजू प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में क्वेश्चन आएगा कि कोरबा में काजू प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ है, तो वह है करतला ब्लॉक में। ठीक है, अब देखते हैं अगला करेंट अफेयर, हरिहर भुइयाँ पुस्तिका का विमोचन। ठीक है, जो हरिहर भुइयाँ एक पुस्तिका का विमोचन किया गया है उसके बारे में जानते हैं। इसका विमोचन 20 जुलाई को हरेली तिहार के दिन से किया गया है। ठीक है, हरेली के तिहार के दिन से इस पुस्तिका का विमोचन किया गया है। यह वन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका है, त्रैमासिक पत्रिका है यह, जो कि वन विभाग से संबंधित लेखों को समाहित करेगा। ठीक है, एक त्रैमासिक पत्रिका है जो कि वन विभागों के संबंधित लेख का प्रकाशन करेगा। राज्य निर्माण के बाद पहली बार इस प्रकार की पत्रिका का विमोचन किया गया है। तो क्वेश्चन यह आएगा कि वन विभाग के द्वारा प्रकाशित पुस्तिका कौन सी है, उसमें दे दिया रहेगा अलग अलग पुस्तिका का नाम। ठीक है, तो आपको टिक लगाना है हरिहर भुइयाँ में। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला करंट अफेयर है देश में पहली इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक मशीन गेवरा में। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक मशीन है वह गेवरा के, ठीक है, गेवरा की कोयला खदान में प्रयोग किया जाना है। तो जो गेवरा खदान है वह एशिया की सबसे बड़ी कोल माइंस है। जो इस हाइड्रोलिक मशीन को लिया गया है उस कंपनी का नाम है कामास्तु कंपनी। ठीक है, जो कि एक जर्मनी की कंपनी है। यह एक क्रेन जैसा ही स्ट्रक्चर है, जेसीबी लाइक, लेकिन यह इसकी क्षमता बहुत अधिक है। इसकी जो क्षमता है 16 क्यूबिक मीटर क्षमता वाली है। ठीक है, अगर क्यूबिक मीटर को देखा जाए टन में तो लगभग 5.66 टन की इसकी क्षमता है। ठीक है, वजन उठाने की। तो यही है एक कामास्तु कंपनी की हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, ये जो चित्र में दिख रहा है आपको यही है ये हाइड्रोलिक मशीन, और इसकी जो कीमत है 20 करोड़ रुपया बताया गया है। ठीक है, इसकी कीमत कितना बताया गया है? 20 करोड़ रुपया बताया गया है। बात करते हैं अगले करेंट अफेयर की। तो जो श्रीमती ममता चंद्राकर है वह कुलपति बन गई है। कहाँ का कुलपति बना है उसको आइए डिटेल से जानते हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मोक्षदा चंद्राकर अर्थात ममता चंद्राकर को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। यह यूनिवर्सिटी म्यूजिक और आर्ट के मामले में एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। ममता चंद्राकर पद्मश्री पुरस्कृत पति प्रेम चंद्राकर, जो कि छत्तीसगढ़ की विख्यात लोक गायिका है। ठीक है, यह नियुक्ति हुई है वो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम 1956, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम 2020 की धारा 52, उसकी धारा 52 उसकी उपधारा 7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, जो कि वर्तमान में राज्यपाल है, ठीक है, उसके द्वारा की गई है। इस प्रकार से उसकी नियुक्ति हुई है। अब बात कर लेते हैं खैरागढ़ में स्थित है यह विश्वविद्यालय। ठीक है, तो खैरागढ़ के बारे में जान लेते हैं। जो खैरागढ़ है आज़ादी से पहले एक छोटी सी स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी। ठीक है, जो खैरागढ़ है राजनांदगांव में स्थित है, जहाँ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती, ठीक है, उन्होंने 1956 में इस विश्वविद्यालय की नींव रखी। इस स्थापना के लिए उन्होंने अपना राजभवन को क्या कर दिया था? पूर्ण रूप से दान कर दिया था कि जाओ आप लोग इसमें विश्वविद्यालय बना दीजिए। इस विश्वविद्यालय का नाम देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा के नाम पर नहीं है। ठीक है, इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं है। हमको लगता है कि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
थे तो उसी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ के राजा, ठीक है, अर्थात वीरेंद्र बहादुर सिंह की बेटी, ठीक है, इंदिरा थी, जो कि कम उम्र की थी, उसी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, क्योंकि वह संगीत प्रेमी थी। यह भी एक कारण हो सकता है कि उसका नाम उसी के नाम पर रखा गया है। अब जान लेते हैं जो कुलपति बनी है श्रीमती ममता चंद्राकर, उसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। उसका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1958 को, ठीक है, दुर्ग जिला में, दुर्ग में ही हुआ था। अन्य नाम देखा जाए मोक्षदा चंद्राकर, ठीक है। पति श्री प्रेम चंद्राकर, पुत्री पूर्वी चंद्राकर, पिता का नाम दाऊ महासी चंद्राकर और माता का नाम श्रीमती गयाबाई चंद्राकर। अगर डिग्री की बात करें, ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है सिंगिंग में, ठीक है, और वो भी जिस कॉलेज की कुलपति बनी है उसी, जिस यूनिवर्सिटी की कुलपति बनी है उसी यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीजी किया है सिंगिंग में, तो बहुत ही गर्व की बात है। 10 वर्ष की उम्र से गायन की शुरुआत कर दिए थे, ठीक है, और 1977 में AIR अर्थात ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी केंद्र रायपुर में फोक सिंगर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 1974 में सोनहा बिहान नामक लोकमंच की शुरुआत किया, ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है सोनहा बिहान लोकमंच किसका है करके, ठीक है, किसके द्वारा किया गया शुरुआत है, तो उसमें नाम रहेगा ममता चंद्राकर को, आपको सही टिक लगाना है, ठीक है। और बात करते हैं ममता चंद्राकर के बारे में, तो अवार्ड के बारे में बात करते हैं। 2012 में दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी सम्मान से इसको सम्मानित किया गया था। 2013 में छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 2016 में पद्मश्री अवार्ड भारत सरकार के द्वारा दिया गया था और 2018 में छत्तीसगढ़ विभूति अलंकरण सम्मान भी प्राप्त हुआ था। वर्तमान में क्या है, कुलपति है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का। बात करते हैं अगला करंट अफेयर के बारे में, तो बस्तर के बकावंड में काजू प्रोसेसिंग यूनिट पुनः चालू हो गया है, ठीक है। ये तो बस्तर का काजू प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि पहले से ही संचालित था, वह बीच में कुछ कारणवश बंद हो गया था, लेकिन अभी पुनः चालू कर दिया गया है। तो कहाँ है यह, बस्तर जिला के एक बकावंड क्षेत्र है, वहीं पर स्थित है यह काजू प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। क्षेत्रफल यहाँ का कितना है, 15,000 हेक्टेयर भूमि पर यह काजू प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत जो काजू का खेती होता है वह है। इसकी उत्पादन क्षमता देखा जाए तो 10 से 12,000 क्विंटल उत्पादन होता है इस क्षेत्र में पूरे काजू का। वर्तमान में लगभग 300 महिलाओं द्वारा, ठीक है, 300 महिलाओं द्वारा काजू प्रसंस्करण का कार्य किया जा रहा है उस काजू प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत। अगर देखा जाए लघु, ठीक है, ये तो सब क्या है, लघु वनोपज है। तो भारत में छत्तीसगढ़ की स्थिति देखा जाए लघु वनोपज में, तो छत्तीसगढ़ राज्य में देश का लगभग 6% लघु वनोपज का उत्पादन होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर के बारे में, जो NTPC लारा ने दूसरी यूनिट से 800 मेगावाट उत्पादन की शुरुआत करी है, ठीक है। जो NTPC लारा है, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 2014 में, जिसका लक्ष्य रखा गया है 4,000 मेगावाट का, जो कि वर्तमान में 800 मेगावाट के उत्पादन की शुरुआत करी है। टोटल अगर देखा जाए तो 1600 मेगावाट उत्पादन इसका अभी वर्तमान में हो रहा है। NTPC का देखा जाए तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, जो कि 1975 में स्थापित कंपनी है, ठीक है। यह एक महारत्न कंपनी है। भारत में देखा जाए महारत्न कंपनियों की संख्या तो टोटल कितना है, 10 है, ठीक है, उसी में से एक है NTPC। NTPC का देश में कुल उत्पादन 62,910 मेगावाट है। NTPC लारा वर्तमान में 1600 मेगावाट का उत्पादन कर रहा है, जिसमें 800 मेगावाट इसी हफ्ते शुरू हुई है। NTPC लारा 4,000 मेगावाट प्रस्तावित है, ठीक है। NTPC लारा रायगढ़ के पुसौर में स्थित है, जिसका गठन 2014 में हुआ था। अगर NTPC की बात करें छत्तीसगढ़ में, तो NTPC की 3 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें सबसे पहला स्थापित हुआ था NTPC कोरबा, जो कि जमनीपाली में स्थित है, ठीक है, जो कि 2600 मेगावाट के साथ स्थापित है और जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी, ठीक है। और दूसरा है NTPC सीपत, जो कि बिलासपुर जिला में स्थित है, बिलासपुर और कोरबा जिला के बॉर्डर में, ठीक है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए इसका क्षमता तो 2980 मेगावाट इसकी क्षमता है और इसकी स्थापना हुई थी 2002 में, ठीक है। और NTPC लारा, जो कि पुसौर रायगढ़ में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 2014 में, ठीक है, और इसकी प्रस्तावित क्षमता है
4000 मेगावाट, जिससे वर्तमान में 1600 मेगावाट का उत्पादन अभी हो रहा है। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं यही है एनटीपीसी लारा पुसौर का, ठीक है। अब बात करते हैं अगले करंट अफेयर के बारे में। हाप नदी के किनारे बकेला व पचराही में, ठीक है, हाप नदी के किनारे बकेला और पचराही में मिला है प्राचीन अवशेष। तो हाप नदी कहाँ से निकलती है? मैकर रेंज, ठीक है, कवर्धा के कांदावनी पहाड़ी से निकलती है, जो कि 44 किलोमीटर तक बहती है और शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ है? कवर्धा जिला से 20 किलोमीटर दूर, ठीक है। जो पचराही और बकेला है वह कवर्धा जिला से 20 किलोमीटर दूर पंडरिया ब्लॉक के ग्राम बकेला, ठीक है, पंडरिया ब्लॉक में ग्राम बकेला है, और जो बोरला ब्लॉक में है पचराही, अर्थात नदी के इस पार उस पार है दोनों, ठीक है। मैकल पर्वत श्रेणी के पास स्थित है गांव, ठीक है। हाप नदी का उद्गम कांदावनी पहाड़ी से हुआ है, मैकल श्रेणी पर्वत से। अब देखते हैं पचराही में क्या क्या मिला है और बकेला में। तो पचराही में कलचुरी शासनकाल की सामग्री प्राप्त हुई है, और जो बकेला है वहाँ जैन धर्म की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, ठीक है। ग्रेनाइट पत्थर की पार्श्वनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है बकेला में, और जो इस मूर्ति प्राप्त हुई है पार्श्वनाथ की, उसको पंडरिया के जैन मंदिर में स्थापित किया गया है। अन्य अगर देखा जाए यहाँ की विशेषता, तो शिवलिंग, त्रिशूल, अन्य खंडित मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले करेंट अफेयर के बारे में। तो अगला करेंट अफेयर है रागी, सांवा, कोदो, कुटकी को खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार, ठीक है। विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत के साथ ही इन सभी चीज़ों को भी छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी। इसकी खरीदी विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त से योजना की शुरुआत किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। बस्तर व सरगुजा जिला से इस योजना की शुरुआत की जाएगी, ठीक है, क्योंकि उस क्षेत्र में जो पानी है वह ज़्यादा मिल नहीं पाता, ठीक है। तो इस जो फसल है, ठीक है, रागी, सांवा, कोदो, कुटकी, इनमें पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, इसीलिए उस पहाड़ी इलाका में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इन फसलों का कम बारिश में अच्छा उत्पादन होता है, ठीक है। रागी को महिला बाल विकास विभाग खरीदेगी, ठीक है। रागी जो है छत्तीसगढ़ सरकार तो खरीदेगी, उसको फिर महिला बाल विकास विभाग खरीदेगी और इसको आंगनबाड़ी में पूरक पोषक आहार के रूप में उपयोग करेगी। अगला क्वेश्चन, अगला करंट अफेयर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार बिसाहू दास महंत पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ जो बुनकर रहेगा उसको बिसाहू दास महंत पुरस्कार दिया जाएगा, ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्तमान में घोषणा किया है। स्वर्गवास महंत की पुण्यतिथि 23 जुलाई को, ठीक है, 23 जुलाई को उसकी पुण्यतिथि थी स्वर्गवासी बिसाहू दास महंत की। उसी के अवसर पर इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। जो स्वर्गवासी महंत थे वह सफल राजनेता, अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक तथा मंत्री और एक जन सेवक थे। इसका जन्म अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल 1924 को जन्म हुआ था और स्वर्गवास हो गए थे 23 जुलाई 1978 को। इसका जन्म सरगांव, जांजगीर चांपा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ही हुआ था, जो कि 1952 में एमएलए था बाराद्वार का, ठीक है, जो कि जांजगीर चांपा जिले में ही आता है। 1957 में नवागढ़ का विधायक रहे। 1967, 1972, 1977 में जांजगीर चांपा का अलग अलग समय पर विधायक रहे, और 1942 से 1947 के बीच, ठीक है, अपने कॉलेज के समय, ठीक है, अपने कॉलेज के समय अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और इस वजह से सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई की और उनकी छात्रवृत्ति को भी खारिज कर दिया था। तो यह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उसकी पत्नी जानकी देवी थी, ठीक है। उसके 4 पुत्री और 2 पुत्र थे, जिसमें से डॉक्टर चरणदास महंत, जो कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ के, वे उन्हीं के पुत्र हैं, और एक है राजेश महंत, ठीक है। अगला करेंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला बटेर पालन वाला गोठान, ठीक है, बटेर पालन हो रहा है लेकिन वह गोठान में हो रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ का पहला बटेर पालन वाला गोठान अगर क्वेश्चन आएगा तो वह कौन सा है? सरगुजा जिले में ग्राम कुनियाकला, ठीक है, सरगुजा जिला में ग्राम कुनियाकला। यह बटेर पालन का सहयोग किसके सहयोग से स्थापित हुआ है? तो यह कृषि विज्ञान केंद्र मैनपाट द्वारा आदर्श गोठान कुनियाकला में जिला खनिज संस्थान, ठीक है, जिला खनिज संस्थान न्यास सरगुजा के आर्थिक सहयोग से इस बटेर पालन को किया जा रहा है। इसका जो संचालन है वहाँ के महिला स्व सहायता समूह, चंदा महिला स्व सहायता समूह के महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। यहाँ 250 जापानी बटेर का पालन किया जा रहा है, क्योंकि जंगली बटेर का जो है अभी वर्तमान में उसका शिकार करना
रोक लगा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर जापानी बटेर का पालन किया जा रहा है। जापानी बटेर आकार में बड़े ज़्यादा अंडे देते हैं, ठीक है। एक मादा बटेर प्रति वर्ष लगभग 250 से 300 अंडे देती है, इसलिए यह बहुत ही फ़ायदा है, जो कि एक बटेर जो है, ठीक है, 50 से 60 दिनों में खाने लायक हो जाता है, जो कि 70 से 80 रुपये किलो में बिकता है। अब बात करते हैं अगले करेंट अफेयर के बारे में। तो जो नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग बीजापुर देश में प्रथम आया है। जो आकांक्षी ज़िले होते हैं, ठीक है, जो आकांक्षी ज़िले होते हैं देश भर में, उसमें एक रैंकिंग जारी किया जाता है, डेल्टा रैंकिंग, वह नीति आयोग जारी करता है। तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। जो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वह प्रधानमंत्री जी है, और उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार, और इसके सीईओ है अमिताभ कांत, ठीक है। इसकी स्थापना, अगर गठन देखा जाए, स्थापना तो नहीं बोल सकते क्योंकि स्थापना इससे पहले हो चुकी थी। इसका पूर्व नाम था योजना आयोग, जिसको 2015 में गठन किया गया पुनः, और 1 जनवरी 2015 को इसका नाम रख दिया गया नीति आयोग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत ही डेल्टा रैंकिंग जारी किया जाता है, ठीक है। इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसको जनवरी 2018 में रैंकिंग जिला कार्यक्रम चालू किया गया था, जिसमें डेल्टा रैंकिंग जारी किया जाता है। डेल्टा रैंकिंग में 5 बिंदुओं को ध्यान रख करके जारी किया जाता है, जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्य एवं पोषण, दूसरा है शिक्षा, तीसरा वित्तीय समावेश, चौथा कौशल विकास, पांचवा कृषि एवं जल संसाधन तथा अधोसंरचना। इन सभी बिंदुओं को देख करके उस जिला को नंबर दिया जाता है, ठीक है, जिसमें बीजापुर को 50.4 अंक मिला है, जो कि पिछले रैंकिंग की तुलना में लगभग 10-11 पॉइंट से आगे हैं। देश भर के 112 जिलों में यह रैंकिंग हुई थी, जिसमें बीजापुर अव्वल आया है। यह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है, और बीजापुर जिलों के वासियों के लिए भी गौरव की बात है। इसी खुशी पर छत्तीसगढ़ सरकार ने बीजापुर के कलेक्टर और वहाँ के लोगों को बधाई दी है। अगला करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। दलहा पहाड़ में मनाया जाता है नाग पंचमी को मेला, ठीक है। नाग पंचमी को प्रतिवर्ष नाग पंचमी को दलहा पहाड़ में मेला लगता है, ऐसा क्वेश्चन आ गया है कई बार, ठीक है। अब देखते हैं दलहा पहाड़ कहाँ है। जांजगीर चांपा जिला में अकलतरा के पास लगभग उससे 10 किलोमीटर दूर स्थित है एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा वाला पहाड़ी, वही है दलहा पहाड़। इसके कहानी इतिहास जान लेते हैं। 1952 में, ठीक है, स्वामी जगदेवानंद ने दलहा पहाड़ के मुनि आश्रम में 3 वर्षों तक यज्ञ किया था, ठीक है, लगातार 3 वर्षों तक यज्ञ किया था। फिर 1983 में स्वामी जी ने तपस्या में लीन होते हुए समाधि को प्राप्त हो गए थे वहीं पास। इस प्रकार से यहाँ का इतिहास है। इस पर्वत पर नाग देवता के दर्शन का पौराणिक महत्व है, इसलिए सिद्ध मुनि आश्रम जहाँ पर स्वामी जगदेवानंद ने यज्ञ किया था और समाधि प्राप्त किया था, उसी के सिद्ध मुनि आश्रम में ही शिवलिंग के साइड में, ठीक है, जो शिवलिंग है उसके साइड में अर्थात बगल में नाग देवता की प्रतिमा स्थापित है, इसलिए भी यहाँ प्रतिवर्ष नाग पंचमी का मेला लगता है, ठीक है, दलहा पहाड़ में। दलहा पहाड़ का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा यहाँ का दृश्य है, आप भी जा सकते हो घूमने। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले साप्ताहिक करेंट अफेयर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।